एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद ही परेशान है, ऊपर से रोकने के बाद भी चुनावी पनौती राहुल गांधी पहुंच गए हैं प्रचार करने। खैर वहां तो एनडीए की जीत सुनिश्चित कर दिया है, पर इधर महाराष्ट्र में भाजपा वाले बड़े परेशान हैं कि उनका स्टार प्रचारक महाराष्ट्र में क्यों नहीं आ रहा है। हरियाणा चुनाव से साबित हो गया है, जहां कांग्रेस के जीतने की उम्मीद हो वहां 4-6 सभाएं राहुल गांधी कर दें तो पार्टी निश्चित रूप से हार जाती है। अभी तक तो बहाना था कि राहुल अपनी बहन प्रियंका गांधी का प्रचार कर रहे हैं, पर अब तो वो बहाना भी नहीं रहा। दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी प्रचार करने शुक्रवार को झारखंड पहुंचे। गोड्डा में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिल रही थी। एटीसी से क्लियरेंस न मिल पाने के कारण राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर फंसा रहा। राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर रोके जाने को लेकर झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। झामुमो नेता ने कहा कि जुमई में पीएम मोदी की सभा की वजह से राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर रोका गया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कोई प्रधानमंत्री नहीं होता है, सिर्फ अपनी पार्टी का सांसद होता है। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान से बीजेपी घबराई हुई है। झामुमो नेता ने दावा किया कि झारखंड में प्रचंड बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी डबल डिजिट में भी आएगी। बता दें कि बीजेपी झारखंड में अवैध घुसपैठ का मुद्दा जोरों शोरों से उठा रही है। सुप्रीमो भट्टाचार्य ने पलटवार करते हुए कहा कि घुसपैठ झारखंड बीजेपी में है। उन्होंने बाबुल लाल मरांडी, चंपई सोरेन, मधुकोड़ा को बीजेपी का घुसपैठिया बताया। कांग्रेस प्रभारी गुलाब अहमद मीर के सवाल पर सुप्रीमो भट्टाचार्य बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि गुलाब अहमद मीर का बयान अभी संज्ञान में नहीं आया। जहां तक बांग्लादेशी और घुसपैठिए शब्द की बात है तो बांग्ला भाषी को बीजेपी वाले झारखंड में बांग्लादेशी बोलते हैं। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में नए लोग नौकरियों और शिक्षा के लिए आए हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर झामुमो नेता ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री झारखंड की तरफ नहीं देखेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुनाल शांति ने कहा कि चुनाव में समान अवसर देने की बात करने वाली चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को ऐसी घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेकर गहनता से जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर किस वजह से बार बार सिर्फ इंडिया ब्लॉक के नेताओं का चॉपर को उड़ान भरने से रोका जाता है। चुनाव आयोग से पहले भी झामुमो द्वारा इस पूरे मामले में शिकायत की गई है, लेकिन आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे आयोग की निष्पक्षता पर संदेह होना स्वाभाविक है। वहीं कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सेना ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अपनी हार का ठिकरा भाजपा पर फोड़ने की कोशिश कांग्रेस के नेता ना करें। उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि जब प्रधानमंत्री का काफिला चल रहा होता है तो उस समय नो फ्लोइंग जोन का सामना भी करना होता है, क्योंकि वह प्रोटोकॉल में शामिल। लेकिन इसको आधार बनाकर भाजपा पर आरोप लगाना उचित नहीं। जनता समझती है कि इस तरह के आरोप पूरी तरह से राजनीतिक हैं।